हाँ, नाउ चैप्टर 2 अब आपका बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? आपने 6 रेशियोज पढ़ी हुई है, कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है। नाउ इसमें आपने वैल्यूज भी निकाली थी, कौन कौन से एंगल्स के लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये चार्ट बनाना आता है सबको? कैसे बनाते हैं? पहले साइन के लिए 0 1 2 3 4 लिख देंगे हम सीधे, और सबको 4 से डिवाइड कराएंगे और फिर इनका क्या करेंगे? रूट। तो रूट 0/4 क्या आ जाएगा? 0। रूट 1/4 क्या आ जाएगा? 1/2। रूट 2/4 क्या आएगा? 1/√2। रूट 3/4 √3/2 और रूट 4/4 क्या बन जाएगा? 1। अब कॉस के लिए क्या करते हैं हम? रिवर्स वे में स्टार्ट करते हैं, मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, और जो 60 की है वो 30 की, √3/2। 45 की सेम, 60 की 30 में 1/2 और 0 की 90 में। क्लियर? और 30 डिग्री को अगर हम पाई की टर्म्स में बोले तो क्या बोलेंगे? π/6। ये जो आपने 11th में पढ़ा था। फर्दर 45 को π/4, 60 और 90। क्लियर? तो अब आपको पाई की टर्म्स में ही याद रखना है जनरली। क्लियर? नाउ tan थीटा के लिए क्या करते हैं हम? और उसके बाद कोसेक, सेक और कॉट के लिए tan थीटा होता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर? तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 तो 1/√3। ये डिवाइड इससे किया तो 1, ये इससे डिवाइड किया तो √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी हम लिखते थे उसके लिए। क्लियर? क्योंकि जब अपॉन में 0 आ गया तो मतलब बहुत बड़ा नंबर है वो। ठीक है। नाउ कोसेक सेक के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? ये रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। ये किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। और ये किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। तो इस तरीके से सारे आपके बन जाएंगे। फटाफट बना लो इसे। क्लियर है सबको ये टेबल? नाउ ये वैल्यूज आपको अच्छी तरह याद रखनी है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत जरूरी काम आएंगी। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था क्वाड्रेंट वाइज भी, कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। क्या था उसका? ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी मान सकते हो। ठीक है, और कॉलेज नहीं जाओगे तो सिनेमा पहुंच जाओगे। ठीक है, सो ए का मतलब ऑल, यानी यहां पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगी। दूसरा क्वाड्रेंट जिसमें साइन आपका पॉजिटिव रहेगा और साइन के साथ और कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा? कोसेक, टैन और कॉट, यहां पे कॉस और सेक। क्लियर? तो देखो, अगर आपकी रेशियो पॉजिटिव है इट मींस वो तो फर्स्ट में ही आ रही है। क्लियर? अगर किसी रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव है इट मींस वो फर्स्ट में आ रही है। क्लियर? अगर साइन पॉजिटिव है तो वो सेकंड में भी हो सकती है, बट हमें जनरल वैल्यू लेनी है। तो नेगेटिव हम कहां पे लेंगे साइन को? यहां पे माइनस थीटा। अब देखो, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस थीटा बोलते थे, और नीचे जा रहे हैं तो माइनस थीटा। तो जब साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। क्लियर? और कॉस के लिए क्या करेंगे? अब कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो कॉस को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे नेगेटिव। कॉस को क्या लेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्लियर? तो अब ध्यान से 6 फंक्शन आपके कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इनकी डोमेन और रेंज देखो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है पहले वो भी समझ लो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्लियर हो गया। क्लियर? कि हमें सपोज मैंने आपको बोला साइन π/3 निकालो, तो आपने उस चार्ट में से वैल्यू देखी, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2।
तो ये आंसर आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स कर देना, मतलब अब साइन हमने उस तरफ भेज दिया, मतलब साइन इनवर्स √3/2। तो आपको क्या देखना है कि साइन की वैल्यू ये कब होती है, तो ये कब होती है साइन की वैल्यू, π/3 पे। तो आंसर आ गया π/3। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हुआ मीनिंग। तो जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो आपके अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब तो आपका आंसर सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में कब आएगा वो हम अब बात करेंगे अभी। क्लियर। नाउ डोमेन मतलब, अब देखो ये जो वैल्यू है डोमेन, डोमेन मतलब कि जो हम वैल्यू डाल सकते हैं, आप सबने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं या हो सकती है। क्लियर। रेंज मतलब जो आंसर आ रहा है, जो आ सकता है। क्लियर। नाउ तो डोमेन, अब साइन की वैल्यू, साइन थीटा आप सबको पता है क्या पड़ा हुआ है, P/H। और ये तो सबको पता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी होगी नहीं, मैक्सिमम 1 तक हो सकती है, जो आप सबको पता है π/2 पे होती भी है। और मिनिमम में जाएंगे तो -1 तक होगी। तो डोमेन -1 से 1 तक है आपका, और क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि ये इंक्लूडेड है। क्लियर। यानी यहां पर हमारी वैल्यू -1 से लेके 1 तक आ सकती है। रेंज यानी कि आंसर क्या आएगा, अब अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव में है तो मैंने क्या बोला, -θ हम यूज करेंगे साइन के लिए। क्लियर, क्योंकि साइन यहां पर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। तो रेंज हमारा यानी कि आंसर -π/2 से π/2 तक आ जाएगा। यानी साइन की वैल्यू अगर -1 है तो यहां पर है, यानी -π/2, और 1 पे है तो यहां पर है, दैट इज π/2। क्लियर हुआ। इसी तरह अब अगर हम सपोज सीधे कोसेक की बात करें, ठीक है, साइन के साथ सीधे कोसेक की बात करते हैं, तो कोसेक में डोमेन क्या होगा। अब कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी H/P। क्लियर। तो H/P यानी कि अब हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा और परपेंडिकुलर छोटा होगा, वो तो मतलब हमेशा ही है, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी इसकी वैल्यू कभी 1 से नीचे नहीं आ सकती, 1 से हमेशा ग्रेटर ही होगी या 1 हो सकती है कम से कम। सो इसका डोमेन क्या बनेगा, रियल नंबर -1 to 1। क्लियर। यानी सारे रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में। क्लियर। इवन आपका -1 भी आंसर आ सकता है, तो ये ओपन इंटरवल आएगा यहां पे आपका। -1 और 1 कब आता है, जब आपने चार्ट बनाया होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी आपको 1 मिली होगी। तो 1 और -1 आंसर आ सकते हैं। क्लियर। तो रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल में, मतलब उसके बीच के आंसर नहीं आ सकते। क्लियर हुआ। सो रेंज क्या बनेगा, अब रेंज अगेन आपकी यही होगी -π/2 से π/2, एक्सेप्ट कहां पर आपका ध्यान से देखो, कोसेक में नॉट डिफाइंड आता है, कोसेक में नॉट डिफाइंड कहां पे आता है, 0 पे। तो -0 यानी 0 आंसर इसमें कभी भी नहीं आ सकता। रेंज वही है, आंसर वैसे ही आएगा। क्लियर। बट 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 के लिए नॉट डिफाइंड है आपका आंसर। क्लियर हुआ। यानी यहां पे नॉट डिफाइंड तो कभी आ नहीं सकता बेटा, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आंसर आपका कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर। नाउ कॉस के लिए अगर डोमेन देखोगे तो वो सेम बनेगा साइन का, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का भी फॉर्मूला क्या होता है, B/H, यानी H अपॉन में होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू नहीं हो सकती आपकी। क्लियर हुआ। रेंज क्या होगा, अब रेंज के लिए देखो यहां पे -θ कॉस के लिए नहीं जा सकते अब, क्योंकि कॉस यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए हमें कहा जाना है, क्या बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहां पे जब एंगल होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, याद करो 11th में पढ़ा हुआ है आप सबने, π-θ। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कभी एंगल होता है तो उसे क्या लिखते हैं, π-θ। यानी आपकी अब रेंज क्या होगी, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिव होगा तो यहां पे बोलोगे, नेगेटिव होगा तो यहां पे बोलोगे आप, तो 0 to π हो गई आपकी रेंज।
क्लियर, रेंज क्या हो गई 0 to पाई। अब जैसे साइन और कॉस का डोमेन सेम था, वैसे ही कोसेक और सेक का डोमेन भी सेम हो जाएगा। क्लियर, और रेंज क्या हो जाएगी अब 0 to पाई और नॉट डिफाइंड। ध्यान से देखो कॉस कब है, कॉस नॉट डिफाइंड होता है 90 डिग्री पे, तो माइनस पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 आंसर नहीं आ सकता आपका। क्लियर हो रहा है, रेंज हम कैसे लिख रहे हैं कि क्या आंसर आ सकता है और क्या नहीं आ रहा है, उसको हटा दिया हमने माइनस से। क्लियर, कि एक्सेप्ट ये वैल्यू इसके बीच में होगी, एक्सेप्ट ये। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि दोनों इंक्लूडेड है, 0 भी और पाई भी। ठीक है, -1 होगा तो आंसर पाई होगा, 1 होगा तो आंसर 0 होगा आपका। क्लियर, नाउ अब tan और cot के लिए, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बता रहा है? tan थीटा का फॉर्मूला P बाय बी। अब इसमें कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं होता परपेंडिकुलर बेस में। तो ये tan थीटा का रेंज हो जाएगा हमारा, सॉरी डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, tan का भी और cot का भी। क्लियर है सबको? रियल नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, नाउ अब रेंज क्या होगी अब इसमें, अब tan थीटा ध्यान से देखो कहां पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, 90 पे। क्लियर, तो यहां पर अब आपका देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। अब आपको ये तो समझ में आ गया हमने साइन कहां लिया और नेगेटिव कहां लिया और कॉस नेगेटिव कहां लिया, वो क्लियर है। अब tan जो है वो साइन वालों के साथ जाएगा। tan किसके साथ जाएगा? साइन वालों के साथ, मतलब रेंज tan की साइन वालों के साथ हो जाएगी, बट ओपन इंटरवल में हो जाएगी, -π/2 टू π/2। अब ओपन इंटरवल क्यों लगाया याद करो, ध्यान से देखो tan नॉट डिफाइंड कहां पे है, 90 पे, तो 90 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं हो सकती। इसी तरह -90 वाली भी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो सकती। क्लियर, इसलिए ओपन इंटरवल लगाया यहां पे। क्लियर हुआ पॉइंट? साइन और कॉस में, साइन और कॉसेक में वो वैल्यूज इंक्लूडेड थी, यहां पे इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर, तो वो चार्ट देखते हुए आपको ध्यान से रेंज निकालनी है। क्लियर, इसी तरह कॉट किसके साथ जाएगा, अब कॉट जाएगा कॉस सेक और के साथ, मतलब कॉस सेक और कॉट एक फैमिली में बोल सकते हो कि ये तीनों एक फैमिली में, साइन टैन और कॉसेक एक फैमिली में। रेंज अगर आप देखोगे तो इन तीनों की रेंज सिमिलर है और इन तीनों की रेंज सिमिलर मिलेगी कॉट की, तो कॉट की क्या हो जाएगी 0 to पाई, अगेन ओपन इंटरवल में, क्योंकि ध्यान से फिर से चार्ट पे देखो कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इंक्लूड नहीं हो सकता 0। सिमिलरली पाई भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वहां पे भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर हुआ? डोमेन और रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ये। अब इसके बाद क्वेश्चंस बताता हूं कैसे करने हैं, कर लो नोट ध्यान से ये। नाउ अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, तो कैसे देखो, साइन इनवर्स सपोज -1/2 दिया हुआ है। क्लियर, सपोज पहले 1/2 पॉजिटिव लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो आपको सीधा सीधा ये देखना है 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, π/6 पे, तो π/6 आपका आंसर आ गया। क्लियर, अगर यही चीज किसी भी रेशियो में tan इनवर्स √3 होता तो क्या आएगा आंसर, tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 पे, यानी कि π/3 पे। क्लियर, तो कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर सीधा सीधा वही एंगल हो जाएगा जिस एंगल पे वो होती है। क्लियर, चाहे वो किसी रेशियो से हो, आपको बस सोचना कब है, अब जब वो नेगेटिव होगा। अब सपोज साइन इनवर्स -1/2 है, तो क्या करेंगे हम, अब 1/2 का आंसर था π/6, तो -1/2 का आंसर क्या हो जाएगा, -π/6। क्लियर, इसमें हम एक और ले लेते हैं कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 पे, तो क्या आएगा इसका आंसर π/6। अब सपोज कॉस इनवर्स -√3/2 हो गया, तो क्या आंसर आएगा, ये चीज ध्यान से देखो, देखो अब यहां पे डिफरेंस है। देखो जब पॉजिटिव में था तो हमें सीधा सीधा जो एंगल था वो बता देना था, बट नेगेटिव में होगा तो कौन कौन साथ में लेने हैं आपको, ध्यान से सुनना, साइन टैन और कॉसेक, इन तीनों को साथ में लेना है,
यानी इन तीनों के लिए अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो आंसर सीधे माइनस थीटा बन जाएगा। आंसर सीधा क्या बन जाएगा? माइनस थीटा। इन तीनों में क्या होगा? कॉस, सेक और कॉट में अगर आपका नेगेटिव होता है तो आंसर हम लिखेंगे किसमें? पाई माइनस थीटा में। आंसर किसमें लिखेंगे? पाई माइनस थीटा, क्योंकि वहां पर हमें उसे नेगेटिव लेना था। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाय 6। ये वैल्यू कब होती थी? पाई बाय 6 पे होती थी। क्लियर? तो ये वैल्यू हमें देखने कहां पे होनी है और फिर क्या लिखना है? पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस पाई बाय 6 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 6। ये तो क्लियर है ना सबको? एलसीएम लेके, ठीक है, तो 5 पाई बाय 6 आपका इसका आंसर आ गया। समझ में आया? इसी तरह सेक और कॉट होता तब हम ये चीज करते, और tan और कोसेक होता तो सीधे माइनस थीटा आंसर देते। क्लियर हुआ? तब सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे आपको करने, ध्यान से। एक्सरसाइज 2.1 फटाफट फिनिश कर दो और पीछे से आंसर प्रॉपरली मैच कर लो।